सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी जेनेटिक्स चैप्टर जो कि आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर है एंड मुझे नहीं पता कि आप लोग का स्कूल्स में कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है बायोलॉजी में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा चैप्टर जो है अभी आपका करेंटली चल रहा है ताकि मैं उसके हिसाब से और नई वीडियोस डाल पाऊँ। तो आज हम लोग जेनेटिक्स का सिर्फ बेसिक देखेंगे और वीडियो जो है वो छोटे छोटे पार्ट में रहेगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो में अभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आज हम लोग जेनेटिक्स शुरू करेंगे। तो जेनेटिक्स वर्ड से हमें क्या समझ में आता है या जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से कैसे अलग है। ठीक है, जैसे कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से काफी एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है और उसी चीज को हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। तो जेनेटिक्स उसी वेरिएशंस का, ठीक है, उसी इंडिविजुअलिटी का जो है वो स्टडी है, स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हाउ दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, वेरिएशंस कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं, उसके स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। सो ग्रेगर जोहन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्या आता है? जेनेटिक्स जो टर्म है वो हमें दिया था डब्ल्यू बेटसन ने इन 1905। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमारे जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों का नाम याद रखना। ग्रेगर जोहन मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स वर्ड जो है वो हमें दिया था डब्ल्यू बेटसन ने इन 1905। तो टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, अब हम लोग देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स जिसमें पहला आता है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन का कोई कैरेक्टर है या ट्रेट है, हम लोग बोलेंगे जैसे उसका आई का कलर, ठीक है, उसके आई कलर, उसका हेयर कलर, वो उसका ट्रेट है। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी कारण ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते ही हैं। ठीक है, और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड हमारा क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सेकेंड टर्म हमारा आता है वेरिएशन। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। वेरिएशन का सिंपल मीनिंग हम लोग ले सकते हैं इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इंडिविजुअलिटी, हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, तो उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। इट इज द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से किसी ना किसी एस्पेक्ट्स में अलग है और उसी चीज को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा टर्म है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ ट्रेट और कैरेक्टर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो है वो कुछ कुछ सिमिलर है। हेरिडिटी क्या होता है? उसमें जो है ट्रेट्स या कैरेक्टर्स जो है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को पास ऑन होते हैं। ठीक है, एंड इनहेरिटेंस क्या होता है? वो हेरिडिटी को शो करता है। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई जैसे हमारे पास कोई फीचर है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इनहेरिटेंस वर्ड यूज करेंगे। बाकी हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े एक्सटेंट तक सिमिलर है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच वन ट्रेट इज पास्ड, वन ट्रेट और कैरेक्टर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, जीन। जीन क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं? तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ट्रेट और कैरेक्टर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो वो ट्रेट और कैरेक्टर जो है वो हमारे जीन्स में प्रेजेंट होता है और हमारा जीन जो है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। सपोज कि हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे पॉइंट किया है, यहाँ पे हमारा एक जीन प्रेजेंट है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर that particular character or trait which is to be inherited. ठीक है, तो gene is the unit of inheritance.